Hello, good morning, children. Today I am starting your exercise 1.1 of NCERT class 8 rational number. तो आप सबको याद ही है, अब ये तो टेस्ट का टाइम आ गया, तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट. तो एक एग्जांपल दिया है मैंने. आई हैव चेंज द नंबर. फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 4 and 5. In your NCERT it is given 3 and 4, so I have changed it into 4 and 5. तो अब इसमें करना क्या है, आपको निकालोगे कैसे? 4 and 5. सबसे पहले आप 4/1 5/1 डिनोमिनेटर में आप इसको रिप्रेजेंट कर दो, बिकॉज इट इज गिवन यू हैव टू फाइंड आउट द रैशनल नंबर. और रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं? P/Q के फॉर्म में. तो 4/1 5/1 is changed into rational number. Now the second method is you have to change it into सेम डिनोमिनेटर. सेम डिनोमिनेटर मीन्स नीचे वाला जो नंबर है वो सेम होना चाहिए. अगर ये 1 है, ये भी 1 है, तो आपको एक सिंपल मेथड बता रही हूँ. अगर यहाँ पे 6 रैशनल नंबर निकालना है तो 6 + 1 7 से मल्टीप्लाई करना. इफ इट इज गिवन फाइंड आउट 8 रैशनल नंबर, तो 8 + 1 × 9 करना. एग्जैक्ट नंबर आपके पास आ जाएगा. मैजिक देखो. तो मेक डिनोमिनेटर सेम. तो आपने कर लिया. उसके बाद 6 + 1 7 से ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया. दैट इज इक्वल टू 28/7. ये हो जाएगा 5 7 35/7. अब इन बिटवीन, मतलब ना तो ये दोनों नहीं आएंगे. इनके बीच में कौन कौन से आएंगे? 28 के बाद क्या आता है? 29/7, 30/7, 31/7. डिनोमिनेटर तो सेम है. 32/7, 33/7, 34/7 एंड इन बिटवीन. तो ये और ये दोनों छूट जाएंगे. एंड दीज आर द नंबर्स. आई होप दैट यू अंडरस्टैंड. ठीक है. अब इसी का एक अनदर मेथड भी है. काफ़ी सारे बच्चे वैसे भी करते हैं, है ना. आपके ट्यूटर्स भी वैसे पढ़ाते हैं. तो जस्ट गो फॉर दैट. अनदर मेथड क्या होगा? यू कैन मल्टीप्लाई एनी नंबर ऑन बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. जैसे 10 हुआ, है ना, इंटू 5 हुआ, इंटू 6 हुआ, कोई भी नंबर. खाली इतना याद रखना कि दैट शुड कम इन बिटवीन 24/1 और 5/1 के बीच में 6 रैशनल नंबर चाहिए. तो वैसे ही एडजस्ट करना. तो एक सिंपल मेथड ले लेते हैं हम. इंटू 10, क्योंकि 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, तो आएगा ही नहीं. तो आप इंटू 10 कर दो. डायरेक्ट ये भी कर सकते हो. इधर आया 40/10, इधर आया 50/10. अब इनके बीच में 40 के बाद क्या आता है? 41 42 43 44 45. अब 45 46 भी ले सकते हो. मैंने एनी एट रैंडम यहाँ पे 6 डिजिट लिए हैं 49 तक. 41 से लेके 49 तक के कोई से भी 6 नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हो और आपका आंसर खत्म. है ना इजी मेथड. तो एग्जाम में बन जाएगा आपसे टेस्ट में. नाउ द नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन. फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/5. अब इसको क्या करोगे? अब ये एक्चुअली क्वेश्चन है कि रैशनल नंबर ये गिवन है. अब इसमें तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है. अब क्या करोगे बाबा? 3 and 5, ये डिनोमिनेटर दिख रहा है, इसका एलसीएम निकाल लो फटाफट. एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा? 3 और 5 का. 3 × 5 का आएगा 15. ठीक है. तो एलसीएम निकाला आपने, आया 15. अब यहाँ पे क्या करो? 2/3 और 3/5 दिख रहा है ना. तो 3 5 ज़ा 15 होता है. तो 2 × 5 करना पड़ेगा. जो नीचे आप मल्टीप्लाई करोगे वही ऊपर करना पड़ेगा. 5 × 3, तो 3 × 3 करना पड़ेगा. भाई जो नीचे करेंगे वही ऊपर करेंगे. तो आंसर क्या है इसका? 2/10, 10/15. और इसका आया 3 3 ज़ा 9/15. ठीक है. अब ऊपर चलो. कितने निकालना? 5 रैशनल नंबर. तो 5 के लिए मैंने क्या बताया? 5 + 1 6. तो इंटू 6 करोगे, है ना. आई बात समझ में? 5 रैशनल नंबर निकालना तो 6 से करो. तो 5 + 1 = 6. तो इंटू 6 इंटू 6. तो दैट इज इक्वल टू 60/90. और इधर भी किया 9 × 6 15 × 6. ये आ गया 54/90. अब इनके बीच में एग्जैक्ट आपको 5 रैशनल नंबर मिलना ही है. ठीक है. अब इंटू 10 भी इसमें भी कर सकते हो. इंटू 10 और बीच में अगर 5 रैशनल नंबर निकले तो कोई से भी 5 आप यूज कर सकते हो. चलो करके देखेंगे अभी. 55/90, 56/90, 57/90, 58/90. ये हो गया आपका 5 रैशनल नंबर. यही तो बोला था उसने. Dear children, you will get more solutions, and if you are having any doubts, any question, then send me in message.